भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं श्री परमानंद माधवं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री प्रभुपाद की जय। कल चर्चा के विषय स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 6 से। अध्याय का नाम है गर्भदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। मुहुः गृह्णन्तो वचसानुरागः स्खलत्पदेनाश कृतानि तज्ज्ञा। किरीटसहस्रमणिप्रवेका प्रद्योतितो तां फणासहस्रम्। प्रदोतितो दाम फणासहस्रम्। गृह्णन्तो वचसानुरागा। गृह्णन्तो वचसानुरागा स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञा। स्खलत्पदेनाश कृतानि तज्ज्ञा। किरीटसहस्रमणिप्रवेका। किरीटसहस्रमणिप्रवेका प्रदोतितो दाम फणासहस्रम्। प्रदोतितो धाम फणासहस्रम्। धन्यवाद सर। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य की श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। मुहुः बार बार गृह्णन्तः गुणगान करते वचसा शब्दों से अनुराग अतीव स्नेह से स्खलता पदेन समलय के साथ अस्य भगवान के कृतानि क्रियाकलाप तज्ज्ञान लीलाओं के जानने वाले किरीट मुकुट सहस्त्र हजारों मणि प्रवेक मणियों के चमचमाते तेज प्रद्योतित उद्भासित उद्धाम उठे हुए फना अन सहस्त्रम हजारों। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान शंकरशन अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखरने लगे। भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहलाते हैं, जिसका अर्थ है जिसकी पूजा भक्तों द्वारा चुने शब्दों से की जाती है। जो भक्त भगवान की भक्ति में स्नेह एवं प्रेम से पूर्णतया निमग्न रहता है, उसके मुख से ऐसे चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। चुने हुए शब्दों की झड़ी लग जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण है, जिनमें एक छोटे से बालक ने भी, जो भगवान का महान भक्त था, भगवान की लीलाओं के गुणगान के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तम स्तुति की। दूसरे शब्दों में मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति उत्कृष्ट ढंग से नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीसखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। विचार कुमार सनक सनातन विचार कुमार संदर्शन भगवान को बलराम करता है। बलराम संकर्षण ही बलराम बलराम जैसे संकर्षण आए तो उसे जब कथा श्रवण करने गए थे कुमार तो उस समय उत्तम उत्तम शब्दों से प्रार्थना किए। देखिए चार कुमार बहुत विद्वान माने जाते, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, बहुत उनके पास ज्ञान है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी अंत में बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना अपने अंदर प्रेम उत्पन्न किए बिना कोई किसी का प्रार्थना भगवान का प्रार्थना अच्छा से नहीं कर सकता। प्रार्थना करने के लिए अंदर प्रेम हो तो प्रार्थना निकलता है, अगर अंदर प्रेम ना हो तो प्रार्थना नहीं निकलती। ध्रुव महाराज की बहुत लालसा और भगवान की तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान 6 महीने के बाद दर्शन भी दिए। भगवान दर्शन देने के बाद देखिए उनका मुख ही नहीं खुल रहा था। भगवान के वो मुखारकाचम विचिनम अपि दिव्यरत्नम स्वामी कृतार्थ भूमि जान। हे प्रभु मैं तो कांच के टुकड़ा लेने आया था, शीशा के टुकड़े, लेकिन आपके दर्शन करके मैं काचम विचिनम अपि दिव्यरत्नम, मैं तो दिव्य रत्न प्राप्त कर लिया। ये कांच की तो कोई वैल्यू नहीं लग रहा है ना? तो आपका दर्शन करके हमको तो मणि मिल गया, हीरा जवाहरात मिल गया। तो ध्रुव महाराज जब ऐसे अंदर से ऐसे प्रार्थना कहाँ से आई? जब भगवान उनके सिर पर शंख छुआ दिए। देख रहे हैं कि ध्रुव प्रार्थना करने के लिए प्रयास कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है। तो ये प्रयास देख के ध्रुव महाराज उनके सिर में शंख छुआ देते और उस शंख को छूने के कारण भगवान की दिव्य वाणी से वो ध्रुव महाराज के मुखार बिंद से इतना अच्छा प्रार्थना निकलता है, आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे श्लोकों में ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति किए हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी संकर्षण को यहाँ पे 4 कुमार स्तुति किए हैं। प्रार्थना करना वास्तव में क्यों जरूरी है? हम श्रीमद् भागवतम क्लास शुरू करने से पहले अनेक आचार्य भगवान के सब अवतारों के इसमें आचार्यगण की हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? प्रार्थना बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि प्रार्थना से बताया जाता है कि हमें शक्ति मिलता है। पहला पॉइंट है, हमें प्रार्थना करने से हमें शक्ति प्रदान होती है। क्या चीज करने की? यही भक्ति, भगवान की ही भक्ति करने का शक्ति प्रदान होता है। श्रील प्रभुपाद जी व्यास आसन पे बैठे थे, व्यास आसन पे बैठ के और पूरा गर्व के साथ बोले कि मैं माया में कभी नहीं फंसूंगा। और सब लोग सोचे कि वास्तव में प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी बोले तो होगा, सच में है।
प्रभुपाद जी तो कभी माया में नहीं फंसेंगे। प्रभुपाद जी उतर गया तुरंत, ऐसे ही अल्टर सामने था, अल्टर पे आगे जाके और पूरा दोनों हाथ जोड़ के और प्रार्थना करने लगे प्रभुपाद। तो सब बाद में शिष्य लोग पूछे, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं माया में कभी ना फंसूं, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि भगवान के भक्ति करने के लिए भी हमें शक्ति की आवश्यकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार परिवर्तन, बिना कृष्ण की शक्ति के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। किसी को लगता है कि ये मेरे प्रचार करने से परिवर्तन हुआ है, किसी को लगता है कि मैंने इसको कृपा किया है तब ये भक्त बना, नहीं, सब बाहरी बात है। कृष्ण ही उनको शक्ति प्रदान करते हैं, तभी वो परिवर्तन कर पाते हैं, नहीं तो किसी का क्षमता नहीं है परिवर्तन करने का। जब आचार्यगण भी किसी वैष्णव को प्रचार करके अगर भक्त बनाते हैं तो आचार्य के अंदर भी वो शक्ति प्रदान करते कृष्ण ही है, भगवान ही उस आचार्य के अंदर प्रदान करते हैं। आचार्य मम विजानियत न वमन्य करिचित न मरते बुधया सुयित सर्वदेव मयो गुरु। भगवान स्वयं कहते आचार्य मम विजानियत, ये जो आचार्य मेरे मेरी शक्ति के द्वारा सब कार्य करता है। न मरते बुधया सुयित, इसको सामान्य मनुष्य की तरह मृत्यु के समान जैसा मत मानो। सर्वदेव मय गुरु, और गुरु भी जो है ये गुरु भी मेरा ही स्वरूप है, मैं इनको शक्ति प्रदान करता हूँ। मेरा ही स्वरूप मतलब यही भगवान नहीं है। किसी को ही पावर करना, शक्ति देना और वही बनना अलग है। इवन बलराम जी जो है भिन्न है कृष्ण से, एक तरह से भिन्न भी, एक तरह से अभिन्न भी। क्योंकि बलराम जी का जो स्वरूप है सेव्य है, सेवा करने का उनका रूप है सेवा। तो बलराम जी का भी थोड़ा देखिए, कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण से सारे नाम हजारों लाखों नाम उत्पन्न हुआ है, हजारों लाख रूप प्रकट हुआ है। संसार में जितना बालू का कण नहीं होगा, हो सकता है संसार में जितने भी बालू हो, उस बालू को अगर गिना जाए सब वैज्ञानिक मिल के, तो हो सकता है काउंटिंग हो जाए, लेकिन भगवान के लीला अवतार इतने हैं, इतने सारे हैं कि कोई काउंटिंग नहीं कर सकते। वारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी है यह सिद्धांत का तेल। बारी मतलब तेल को पीस के उसको निकाला जा सकता है तेल, क्या कहते हैं नहीं, बालू को मथ के उसको तेल निकाला जा सकता है, तेल नहीं होता है बालू में, लेकिन हो सकता है निकल जाए। और पानी को मथ के मक्खन निकाला जाए, हो सकता है घी निकाले, लेकिन निकलने वाला नहीं है। हो सकता है मानिए जादूगर मिलके देवी देवता मिलके निकाल दे, वो संभव है, लेकिन बिना हरि के भजन के बिना, भगवान की लीलाओं की चर्चा के बिना कोई इस भव सागर को पार नहीं पा सकता है। तो इसके लिए हमें सच में प्रार्थना करनी जरूरी है। तो पहला पॉइंट है, हमें भगवान से शक्ति प्रदान होती है, शक्ति हमें मिलती है भगवान को भजन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए। केवल ये स्कूली किताब नहीं है, इसको पढ़ने के लिए हमें वास्तव में हर आचार्य का आशीर्वाद देख के हमें ये सब शुरू करते हैं। और दूसरा है, प्रार्थना करने से क्या होता है, असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। असंभव कार्य भी, आप कभी आपके भाग्य में ना हो वो चीज, आपकी योग्यता भी नहीं है कुछ, लेकिन आपने ठाना वो कार्य और भगवान से पूरा हृदय से प्रार्थना किया, तो असंभव कार्य भी संभव बना दे। असंभव कार्य भी संभव। इसीलिए भक्त प्रार्थना क्या करते हैं, मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है,
मुझे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो भगवान की कृपा से वास्तव में मनुष्य के जीवन में सब काम होता है। लेकिन प्रकृति क्रिया मानानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूँ कि मैं भगवान की कृपा से होता है। जो भक्त होता है वो भगवान को याद करते हैं, भगवान की कृपा से होता है। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है, ये अहंकार है एक प्रकार के, मैंने किया है, ये अहंकार है। कोई कहे अरे मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, अपने मेहनत से कमा किए, बिल्डिंग खड़ा किया, गाड़ी बनाई, बच्चा पैदा किया, जो भी किया मैं तो अपने जीवन में मेहनत से किया, पसीना छुआ छुआ के किया, है ना। वो भी महादसदार व्यक्ति है जो भगवान का भजन नहीं करता। साधु कौन है? भगवान भगवद गीता में बताते हैं साधु केवल वो सब कुछ साधना करे, साधना मतलब हो सकता है योग ध्यान करे, तो वो साधु नहीं है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधु रेव शवमंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। अनन्य भाव से जो भजन करता है वो साधु है, चाहे वो दुराचारी क्यों ना हो। देखिए 9 भगवत गीता, दुराचारी व्यक्ति भी हो, अपि चेत सुदुराचार, दुराचार दुराचार नहीं, स्थूल दुराचार, अत्यंत दुराचारी व्यक्ति हो, फिर भी वो अगर अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, लेकिन तो वो वास्तव में साधु उसको मानना चाहिए। ये रत्नाकर डाकू कौन? वाल्मीकि बाद में बने, वो तो पहले तो बहुत बड़ा डाकू थे, तो वो भगवान के नाम जप करके इतने बड़े साधु, आप उसको तो डाकू नहीं कह सकते। वहां दुराचारी व्यक्ति थे, जगाई मधाई, ऐसा कोई काम नहीं है जो संसार में काम छोड़ दीजिए, गलत काम। संसार में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं है जो जगाई मधाई ने नहीं किया था। यमराज का स्टोर भर गया था, वो लिख लिख के पर्चा, इतना पाप किए थे जगाई मधाई, लेकिन जगाई मधाई का भी उद्धार हो गया। ऐसे तो उनको भी साधु जगाई मधाई की विनम्रता आप सुनेंगे तो उसे आप क्या कहते आश्चर्य माने। इतने बड़ा पापी जगाई मधाई घाट है अभी मायापुर में, जगाई मधाई जब पश्चाताप हुआ उनको कि मैं इतना बड़ा पापी, चैतन्य महाप्रभु हमकी कृपा करके हमें प्रेम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की वो कृपा लेने के लिए जगाई मधाई क्या करते थे, उस गंगा के किनारे पे पैर से न चल के अपने घोड़ा से चलते थे। इस ठेवना जो है, इस ठेवने के बल से चलते थे, पैर कहीं वैष्णवों का धूल में न टच हो। मेरा जो ये चरण है, ये चरण इस रज में न टच हो, क्योंकि यहाँ पे तो वैष्णव चलता है, तो वैष्णव के रज में मेरा पैर टच ना हो, तो इसीलिए इस घोड़े से चलते थे पूरा झुकते। फिर भी आके बहुत लोग तिरस्कार करते थे, तुम बहुत बड़ा कवि, तुम हम सब बहुगे के तुम के हो, बहुत ताना मारते थे। लेकिन जगाई मधाई पूरा विनम्रता के साथ, तो वास्तव में हम भी कितना पापी दुराचारी, कितना क्या कहते हैं कलंकारी है, लेकिन फिर भी अभी भगवान के गुरु की कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं, तो ये विनम्रता, ये ग्लानि जब हमारे अंदर होगा तो कितना बड़ा भी पाप क्षमा हो सकता है। लेकिन ग्लानि तो होना, हमारे अंदर ग्लानि होता ही नहीं है। मेन बात वो है, हमने जो पाप किया, हमसे जो अपराध हुआ, उसका ग्लानि अगर प्रायश्चित भी करना हो तो प्रायश्चित करने से 50% आपका माफ हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर प्रायश्चित का भावना भी नहीं है, तो ये होना बहुत जरूरी है। तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है भगवत कृपा से। तीसरा है आत्मा को पोषण मिलता है प्रार्थना करने से, आत्मा को पोषण मिलता है। तो हमारे केवल शरीर को पोषण करने के लिए हम भोजन करते हैं, लेकिन आत्मा के पोषण के लिए हमें भजन करना जरूरी है। भजन जब हम करते हैं तो आत्मा संतुष्ट रहती है, पोषण मिलता है आत्मा। देखिए टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, अपने भाई भाई भी नहीं मिलता है उनको,
क्योंकि भगवान का भक्त हुए बिना जब भगवान का भजन नहीं करता तो उनका आत्मा तुष्ट होता ही नहीं। बाहर से तो पूरा एकदम लग्जरियस गाड़ी में चढ़ते हैं, बहुत सारा धन है, लेकिन फिर भी ये संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आत्मा संतुष्ट नहीं है तो तब कैसे संतुष्ट होगी। देखिए एक साधु व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, कुछ भी नहीं रहता उनके पास, लेकिन पूरा एकदम हंसते हंसते बोलते हैं, कुछ भी नहीं उनके पास, ना गाड़ी ना बंगला ना लड़का ना लड़की, कुछ भी नहीं, एकदम मतलब मस्त में। कब क्या खाना है वो भी इंतजाम करना पड़ता है, अब फिर भी एकदम मौज मस्त में रहते। तो क्यों? क्योंकि आत्मा तुष्ट रहती, आत्मा को संतुष्टि मिलता है। जब आत्मा को संतुष्टि मिलता है तो आपको ज्यादा नहीं चाहिए धन संपत्ति, उतना में ही संतुष्ट हो सकता है। तो इसीलिए आत्मा को पोषण मिलता है, पोषण देना बहुत जरूरी है। हम केवल बॉडी बिल्डर बनने जिम में चले जाते हैं, वो बहुत बॉडी बना लेते हैं, लेकिन दिमाग में भरा रहता है गोबर, है ना, क्या भोग करने की केवल भावना रहता है, गाड़ी किनने की, है ना, कौन लड़की को पटाऊं, क्या करूं, ये सब खाली बॉडी बना के वही चलता रहता है मन में, कि हमारा बॉडी देख के कोई आकर्षण हो, कोई हमसे अट्रैक्टिव हो, यही तो चलता है। बॉडी क्यों बनाते हैं? दिखाने के लिए, ये भी तो भोग वासना है। ये वास्तव में क्यों? क्योंकि इसका शरीर को तो संतुष्ट कर लिया पर आत्मा को संतुष्ट नहीं किया। तो इसीलिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप बॉडी बिल्डर मत बनिए, आप जिम मत जाइए, बनिए, लेकिन आत्मा की पुष्टि के लिए भी कार्य कीजिए, तब तो दोनों बलवान रहेगा। फाउंडेशन ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग बना के क्या करेगा, वो तो गिर जाएगा बिल्डिंग। तो पहले तो जो आत्मा है अंदर जिस पे टिका हुआ है ये शरीर, इस आत्मा को पुष्टि को देना होगा ना पहले, तो ये हमें समझना होगा। तो आत्मा को पोषण मिलता है, केवल आत्मा को नहीं, भजन करने से शरीर को भी पोषण मिलता है। भजन करने से हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक किताब निकला था, मैं सुन रहा था, उस किताब में ऐसा रिसर्च बताया गया था कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है और भगवान को जो प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना न करने वाले से कम 4 साल 5 साल 6 साल आगे जीता है, उनका जीवन आयु बढ़ता है। किसी का 11 साल, ऐसा उस रिसर्च में वैज्ञानिक के द्वारा, जो प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करने से बहुत सारी फायदा है, और क्या कहते हैं 4वें पॉइंट है, विचारशील होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विचार करते हैं क्या हमें मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। जब भगवान के आगे जाते हैं तो खुद खुलता है ना, विचारशील होते, विचार करके हम बोलते भगवान के आगे हैं। जैसे कोई राजा के आगे, कोई मालिक के आगे जाते हैं तो विचार करके बोलते हैं ना, हमें विचार करके, तो विचारशील वो हमारे अंदर गुण आता है, विचार करने का, प्रार्थना करने से। और 5वें है हृदय निर्मल होता है। हृदय की चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हृदय का मार्जन होता है, निर्मल होता है हमारा हृदय, कि हम बहुत, हमारे पास कुछ नहीं, प्रभु, एकदम दैन्य भाव होता है हमारे अंदर प्रार्थना करने से। चित्त शुद्धि क्यों होता है? क्योंकि जितना अहंकार भरा रहता है सब आके भगवान के आगे चकनाचूर हो जाता है कि प्रभु मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं कि मैं प्रचार कर सकूं, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं कि मैं बिल्डिंग बना सकूं, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं कि मैं इतना एजुकेशन प्राप्त करके मैं विदेश जा सकूं। ये सब आपकी कृपा से है, मेरी आप की कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये वास्तव में हृदय निर्मल जब होता है तभी ये प्रार्थना निकलता है अंदर से। बिना हृदय निर्मल, अंदर बहुत चीज भरा रहे तो निर्मल नहीं रहेगा, तब तो कुछ ना कुछ गलत ही निकलेगा, सही कुछ नहीं निकलेगा। 6 में विनयशील बनते हैं, विनम्र बनते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं विनम्रता आती है। जिसको अहंकार रहता है वो अपने ही हर चीज में अपने ही दिखाते हैं, ये हवा चल रहा है, ये सूर्य है, ये जितने भी हैं, ये सब भगवान को, कृपा को हम भूल जाते हैं, अपने आप को हम स्वामी मानते हैं।
तो ये विनयशीलता नहीं रहता, प्रभुत्व की भावना रहता है, क्योंकि हमारे अंदर विनय भावना है नहीं, विनम्रता का भावना है नहीं। मेरे कारण मैं करते करते टीम वोट कर देता है, कोई बात नहीं। तो ये विनम्रता का भाव भी भगवान की प्रार्थना करने से आता है। और साथ में है अहंकार नष्ट होता है। भगवान को अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर जो अहंकार है, प्रभुत्व की भावना, ये नष्ट होता है कि कोई मेरे कारण नहीं, सब आपके कारण। तो कई भक्त है जिसका अहंकार नष्ट हुआ है। सालवेग जानते, सालवेग की कथा सुने होंगे आप। लालवेग का बेटा था सालवेग, उड़ीसा में रहते थे। वो तो अपने पिताजी से इतना धनुष बाण के प्रकांड सीखे थे कि वो किसी को भी परास्त करते थे। लेकिन एक बार ऐसी हुई कि वो युद्ध में परास्त हो गए। उनको ऐसा घाव लगा कि कितना भी दवा करने से उसका घाव ठीक नहीं हो रहा था। बाद में जाके उनके माँ जो थी, माँ बताई, जगन्नाथ जी के भक्त थे, तो बताए बेटा तुम प्रार्थना करो, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, अवश्य तुम्हारे 12वें दिन में तुम्हारा ये घाव ठीक हो जाए। तो ये प्रार्थना करने के लिए जब बोले तो ये सालवेग सोचे कि अरे हिंदू के भगवान, ये तो मुसलमान थे, सालवेग हिंदू के भगवान ये क्या ठीक कर सकता है। तो सालवेग फिर भी अब इतना उपाय कर लिया, एक उपाय करके देखते हैं क्या होता है। तो सालवेग फिर जगन्नाथ जी के उपवास किए और 12 दिन तक महामंत्र का, भगवान का नाम जप किए। भगवान की जब करते करते 11वां दिन हो गए, 11 दिन बीत गया, लेकिन इनका घाव भरा नहीं, ठीक नहीं हुआ। अब इनका विश्वास उठ गया था कि माँ मैंने इतना मेहनत किया लेकिन फिर भी हमारा घाव भरा नहीं है। तब इनकी माँ बोली अभी 12 दिन अभी पूरा बाकी है, अभी भी विश्वास मत उठाओ, प्रार्थना करते रहो, भगवान में विश्वास रखो, तुम्हारा ये घाव भर जाएगा। तब सालवेग कोई प्रार्थना जारी किए। सुबह होते होते 12 दिन के सुबह होते होते उनका घाव भर गया। तो प्रार्थना से देखिए क्या क्या शरीर में ठीक हो गई। ये प्रार्थना के कारण वास्तव में इनके अंदर जितने भी अहंकार था कि मैं युद्ध लड़ने वाला, मैं प्रकांड योद्धा हूँ, ये सब नष्ट हो गए। मैं कुछ नहीं, ये केवल भगवान की कृपा से। अगर आज भगवान हमको ठीक नहीं करते तो मैं आज भी अहंकारी रहता। और जाके वृंदावन में जाके भजन करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं, भजन लिखे उड़िया भाषा में। एक भजन है उनका सालवेग का, आहे नीला शैला प्रबला माता वराना मुआरता नलिनी वनकु काला दलाना। आहे नीला शैला प्रहलाद पिता से जे बड़ा दुष्ट दारुणा संबारु पहाड़ी ठाकुर के कैला राजना। आहे नीला शैला। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। इसमें सालवेग प्रार्थना करते, हे नीलाचल वासी, हे नील पर्वत पे रहने वाले, आहे नील शैला प्रबल मत्त वरना। मैं मत्त में था लेकिन आपकी कृपा से प्रबल मत्त वरना मुआरती नलिनी वनकु कल दलना। ये उड़िया भाषा है। आपकी कृपा से मैं सब ठीक हो गया और आप चाहे तो मैं वृंदावन का भी भ्रमण करूं, सब जगह दर्शन करूं, ये प्रार्थना करते हैं। तो सालवेग एक मुसलमान परिवार से होते हुए देखिए प्रार्थना का बल कितना है कि प्रार्थना करने से उनके अंदर कैसी कैसी बातें आ रहे हैं भगवान के प्रति। काव्य है, उनका किताब आता है सालवेग मुसलमान, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रार्थना है। ये प्रार्थना का बल है वास्तव में। 8वां है कृतज्ञ हुआ। हमारा हृदय कृतज्ञता की क्वालिटी लाता है अगर हम प्रार्थना करते हैं।
पत्री प्रभु जी हमेशा कहते थे कि दोज हु आर ग्रेटफुल, दोज हु आर नॉट ग्रेटफुल दे आर नहीं, दोज हु आर ग्रेटफुल दे आर ग्रेटफुल, ऐसा ही ना, दोज हु आर नॉट ग्रेटफुल एंड दे आर ग्रेटफुल। हमारा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। तो जो कृतज्ञता भगवान के प्रति नहीं रहता वो महामूर्ख है, जो कृतज्ञ नहीं होता। इवन भगवान को छोड़ दीजिए, पत्री प्रभु जी कहते थे कि मनुष्य के अंदर भी, हमारे अंदर कृतज्ञ भावना होनी चाहिए। जब किसी को मदद करते हैं, जब किसी से मदद लेते हैं, तो उनके प्रति हमें कृतज्ञ भावना होनी चाहिए। नहीं तो कृतज्ञ भावना नहीं है तो वो वास्तव में ग्रेट नहीं है, वो ग्रेटफुल है, मूर्ख है, मूर्ख, महामूर्ख है। ग्रेट मतलब महा और फुल मतलब मूर्ख, ग्रेटफुल वो व्यक्ति महामूर्ख है। जैसे हम गुरु से ज्ञान लेते, हो सकता है बाद में जाके आप उनसे भी बड़ा बन जाए ज्ञान में, लेकिन फिर भी नहीं, आपकी कृपा से ही मैंने ये किया। प्रभु जी के साधारण इसलिए सुपेश्वर को जहाँ भी जाते पत्री प्रभु जी का नाम लेते थे, पत्री प्रभु जी हमें ऐसे शुरू में ऐसे गाइड करते थे। तो ये कृतज्ञता, ये वास्तव में देखने में लगता है कि उनसे ज़्यादा तो प्रचलित प्रभु जी है, लेकिन फिर भी नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटफुल जो है ना, ये कृतज्ञ भावना, ये कृतज्ञ की भावना ही अहंकार से आपको बचाता है और आपको भक्ति में टिका के रखता है। तो कृतज्ञ भावना होना बहुत जरूरी है। और ये जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान के प्रति, हे प्रभु आपके कारण ही मैं अभी जी पा रहा हूँ, ये सांस एक एक क्षण में, मैं जब सोया रहता हूँ, खड़ाटे लेता रहता हूँ, उस खड़ाटे लेते समय भी आप सांस चलाते रहते हैं। मैं तो अपने नींद में रहता हूँ, लेकिन आप सांस देते रहते हैं। एक एक क्षण परमात्मा रूप में हमारे साथ रहते हैं। गुरु परिवार छोड़ देता है, सब छोड़ देता है, लेकिन आप हमारे साथ नहीं छोड़ते। ये ग्रेटफुल, ये कृतज्ञता भावना आती है। आप जितने भी कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़िए, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पढ़िए, ध्रुव महाराज की प्रार्थना पढ़िए, जड़ महाराज की प्रार्थना पढ़िए, राजा रघुवर की प्रार्थना पढ़िए, सबका प्रार्थना में पहले भगवान के प्रति कृतज्ञ भावना ही व्यक्त किया है कि आपकी कृपा से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम बोलने जा रहे थे, उससे पहले भगवान से प्रार्थना की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भगवान विष्णु का नहीं, वासुदेवाय, जो वसुदेव के पुत्र है वासुदेव, उनकी प्रार्थना, भगवान कृष्ण की प्रार्थना की है सुखदेव गोस्वामी पहले ही। तो हर चीज में भगवान के प्रति हमें कृतज्ञता जो है ये व्यक्त करना ही चाहिए। एक और कहते हैं कि ग्रेटफुल हार्ट इज हैप्पी हार्ट। जो ग्रेटफुल हार्ट होता है वो हैप्पी हार्ट होता है, उसका एकदम खुशी है, उसका हृदय आनंदित होता है। जो कृतज्ञ की भावना रखता है एकदम आनंदित रहता है। और 9 नंबर में है दूसरों को सम्मान देने आता है, सम्मान, दूसरों को आदर करने आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम दूसरों को आदर करने को सीखते हैं कि कैसे दूसरों का आदर करना चाहिए। ये सब प्रार्थना करने की संभावना है और प्रार्थना से हम सीखते हैं, प्रार्थना से ही क्वालिटी हमारे अंदर आता है। तो इसीलिए हम भागवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, चाहे क्लास करते हैं, कोई भी, उससे पहले हमें प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज की याद करते हैं। लेकिन बाहर से कुछ प्रार्थना नहीं, अपना ज्ञान पूरा पढ़ता देते हैं, बस हो गया, उससे पहले कुछ प्रार्थना नहीं, क्योंकि वो अपने को खुद दिखाना चाहते हैं। एक तो बहुत बड़े संत हैं, इंडिया में बहुत फेमस है, बहुत नाम चलता है उनका। वो क्या बोले हैं पूरा लाइव क्लास में कि मैंने श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी तो 18,000 श्लोक लिखे हैं, मैंने तो 36,000 श्लोक लिखा है अलग से। तो इसका अर्थ वो वेद व्यास जी से अपने आप को खुद बड़ा दिखाना चाहते हैं। संत बहुत, अब उनका नाम बोलूंगा तो बहुत लोग पढ़ाना चाहते, लेकिन मतलब सुन के आश्चर्य लगता है कि वेद व्यास जी से भी ज्यादा अपने आप को दिखाना चाहते।
ये नहीं कहते कि वेद व्यास जी की कृपा से ये मैंने ये वास्तव में लिख पाया, ये मैं ऑफर कर पाया। प्रभुपाद जी इतने ग्रंथ की रचना की, कभी नहीं बोले कि मैंने सबसे ज्यादा आचार्यगण से भी ज्यादा मैंने पुस्तक लिखी, अपने गुरु महाराज से भी ज्यादा पुस्तक लिखा, नहीं बोले प्रभुपाद जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से भी ज्यादा है ना प्रभुपाद जी। 18 वॉल्यूम तो केवल प्रभुपाद जी के क्या कहते हैं वो वाला रिकॉर्डिंग करके और प्रभुपाद जी की रीना में बनाए गए हैं, इतना रिकॉर्डिंग है काठमांडू में है वो भी 18 वॉल्यूम पूरा प्रभुपाद जी के एक एक स्टेप रिकॉर्डिंग करके उसको फिर क्या कहते हैं टाइप करके और प्रिंट किया गया। तो प्रभुपाद जी की कितना सारा किताब है, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे कभी नहीं बोले कि हम आचार्यगण से अपने गुरु महाराज से भी ज्यादा लिखे, नाम रखे नहीं, उनके ही कृपा से मैंने ये श्रीमद् भागवत की रचना कर पाया। हर समय ये कृतज्ञता रहता है। तो ये कृतज्ञ व्यक्ति वास्तव में जो अच्छा शिष्य बन सकता है वही बाद में अच्छा गुरु बन सकता है। जो अच्छा शिष्य नहीं है वो अच्छा गुरु भी नहीं बन सकता। जो अच्छा विद्यार्थी होता है वही अच्छा टीचर बनता है। ये वास्तव में नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। ये हमें श्रीमद् भागवतम से भगवत गीता से सीखना चाहिए कि वास्तव में हमें गुरु के प्रति अपने जो भी सीनियर हैं उनके प्रति कैसे हम कृतज्ञ बन के रहें। और प्रार्थना सबसे पहले तो भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। जब वैष्णवाचार्य का क्या कहते हैं डिसअपरेंस डे आता है तो उस दिन भी विशेष प्रार्थना करनी चाहिए उनसे। इसीलिए हम पुष्पांजलि करते हैं कि ऐसा नहीं कि हमको क्लास में बोलना है या केवल कहीं सुनाना है तो पढ़े, नहीं, कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसके बारे में आप सर्च करके पढ़िए। एकादशी आ रहा है, एकादशी कौन सा एकादशी, एकादशी के बारे में पढ़िए। थोड़ी जरूरी है कि किसी को सुनाना है, आप खुद जानिए। जन्माष्टमी आता है, जन्माष्टमी देखिए शास्त्र याद करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि जो फेस्टिवल आता है, जो महोत्सव आता है, उसी के बारे में आप ज्यादा पढ़िए। गौर पूर्णिमा आ रहा है तो गौर पूर्णिमा के बारे में एक एक पूरा लीला सुनिए। इसके बाद गौर पूर्णिमा की आप हर साल आप जब सुनते जाएंगे तो 5-10 साल के अंदर में आप बहुत पक्का बन जाएंगे। अभी होली आ रहा है तो होली के होलिका की प्रहलाद महाराज की कथा सुनिए। जो फेस्टिवल आ रहा है उसके बारे में सुनिए। ये हम जब जैसे मायापुर जा रहे हैं तो मायापुर नवदीप धाम के बारे में सुनिए, तब हम जाके उस महत्व को जान पाते हैं। नहीं तो जाके घूम के आया, विजिट करके आया, बस हाँ एक विजिट करके आ गया, मैं जाके आ गया, घूम के आ गया, बस यही केवल बाहरी दृश्य केवल देखेंगे। लेकिन जब पढ़ के जाएंगे, जब सुन के जाएंगे, जब वैष्णव के साथ में जाएंगे तब जाके वो समझ में आता है लीला धाम। भक्ति विनोद ठाकुर अपने नवदीप महात्म्य में बताते हैं कि हे प्रभु, मैं कब इस नवदीप धाम के एक कण का भी मैं महिमा जान पाऊं, कब जान पाऊंगा। भक्ति विनोद ठाकुर जिस नवदीप में वास किए थे, जिस नवदीप में उनका जन्म हुआ था, जो मंजरी है वो ऐसे मंजरी जो आचार्य है वो प्रार्थना करते कि मैं नवदीप धाम को कब समाज पाऊं। कुछ